लाइब्रेरी की क्या उपयोगिता है, बच्चों की भावनाओं के अनुरूप और समाज की जो मुख्य मांग थी कि बच्चे शिक्षा से जुड़े, उनको बाहर भटकना नहीं पड़े, एक सुलभ और सस्ती जो शिक्षा मिले, हमें अच्छा ज्ञान मिले, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए श्रीमान मोहनलाल जी आर्य के नेतृत्व में और जो 8 व्यक्तियों की जो टीम लगी हुई है दिनों रात पिछले 4 महीने से, उनकी पहली सोच ये थी कि वर्तमान में सरकार लगभग 72 से 75 हजार भर्तियां निकाल रही है ताकि उनकी तैयारी के लिए बच्चों को एक उचित अवसर मिले, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले। इसी को ध्यान में रखते हुए बाकी काम को एक बार रोकते हुए पुस्तकालय को सबसे पहले हमने सोचा कि इसका जीर्णोद्धार किया जाए, तो टीम मिली। मोहन जी ने संकेत दिया कि भी आप कर सकते हो, तो हमने शुरू किया और अभियान सफल भी हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मिशन 2025 जीर्णोद्धार है वो पूरा हो जाएगा अंत तक, और उसके बाद में आगामी जो रणनीति है 2025 के बाद में नई इमारत बनाने की, नई बिल्डिंग जिसमें नीचे लाइब्रेरी होगी लगभग 200 सीटें, उसके ऊपर इमारत बनेगी जिसमें IAS RS की तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो रह पाएंगे, या जो उनमें से भी जो बच्चे हैं जो अच्छी तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए व्यवस्था होगी। ऐसी मेरी सोच है, हमारी टीम की सोच है और आप सबकी भी सोच होगी। लाइब्रेरी का जो काम था वो हमारा एक बार शुरुआत में नहीं था, एक बार इसकी मरम्मत, कलर और उसके बाद में लाइब्रेरी की शुरुआत करने की थी। लेकिन ऐसा कुछ हमें लगा, कोई टीम हमें पैसे देने की कोई बात हुई थी लेकिन वो हुई नहीं पूरी। फिर भी हमने सोचा कि अब तो बात हो गई तो पहले लाइब्रेरी तैयार करेंगे। तो लाइब्रेरी तैयार हो चुकी है, संघर्ष खूब हुआ है, सबके आपके सहयोग से समाज का, हमारे समाज के, अपने समाज के सब लोगों ने बहुत बड़ा शानदार सहयोग दिया है, इसके लिए हम सबके आभारी हैं। बहुत लगभग 3 महीने से हम इसमें लगे हुए हैं और जिसमें मरम्मत का कार्य, टॉयलेट बाथ जो है उसको दोबारा जीर्णोद्धार किया गया है। इस साइड में जो टॉयलेट बाथ है उसका भी जीर्णोद्धार किया है। ऊपर टंकी रखवा करके उसका कनेक्शन करवाया गया है। अंदर से जो है वो पाइपलाइन की फिटिंग की गई है। और मेन कार्य जो 5 महानुभावों ने मिलकर के ये जो लाइब्रेरी का किया है उनको मैं साधुवाद देना चाहूँगा सभी को। आपने लाइब्रेरी को देखा, लाइब्रेरी में 52 सीटर की व्यवस्था की गई है। भगवान गौतम बुद्ध को नमन करते हुए बाबा साहब को नमन करता हूँ, श्रद्धेय राउतराम जी के चरणों में भी नमन करता हूँ। आज का जो सम्मानित मंच है, सभी जो समाज के प्रबुद्ध लोग पधारे हैं, और मैं मातृशक्ति को भी प्रणाम करता हूँ कि ये भी घर से निकल करके इस समाज की जो सेवा है इसमें लगे हैं। बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, मैं ज़्यादा नहीं, आपका 2 या 3 मिनट का समय लूँगा। लगभग बता भी दिया कि 3-4 महीने से हम लगे हुए हैं। हम जिस जोश से लगे थे, आज भी वही जोश आप लोगों की बदौलत कायम है। हमें भी ऐसा पहले लग नहीं रहा था कि इतना जल्दी इतना कार्य हो जाएगा। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जो लाइब्रेरी का जो काम था, आज भी हमारे एक सम्मानित जो प्रधानाचार्य जी वो कह रहे थे कि मैं भी पहले नकारात्मक था कि क्या बताइए लाइब्रेरी का काम होगा या नहीं होगा। आज वो देख करके प्रफुल्लित हो रहे थे और पूरी टीम को धन्यवाद दे रहे थे। तो निश्चित रूप से यदि नकारात्मक विचार आता है, यदि हम जीवन में नकारात्मक शब्द को पूरा करें या नहीं, तो वो कार्य है वो निश्चित रूप से पूर्ण होगा। तो जब हम लगे थे यहाँ बच्चों के लिए पानी की व्यवस्था कुछ
अच्छी नहीं थी। जो 15 दिन की छुट्टी थी उसमें हमारी टीम का कोई भी सदस्य एक दिन भी घर पे नहीं रहा। हम सुबह 9 बजे आते और रात को 9 बजे तक यहाँ रुकते थे। जब हम घर पे जाते घर वाले ये कहते कि आप जाओ, आप वहां काम करो, यहाँ का जो बाजार का काम है, सब्जी लानी है, वो काम हम संभाल लेंगे। फिर मैंने सोचा ये तो बड़ी अच्छी बात है कि घर वाले भी यदि काम संभालने लगे, लेकिन फिर भी आपसे आशा और अपेक्षा ये रहती है कि जो भी कार्य है उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया, चाहे वो किसी प्रकार की, आपका सुझाव, आपकी सलाह जरूरी है। सुझाव और सलाह के साथ में आप लोगों के यदि किसी प्रकार से हम कोई गलत कार्य कर रहे हैं, यदि कोई कार्य में कमी रह जाती है, उनके बारे में कहें, ताकि ये समाज का काम है, इसमें निश्चित रूप से निखार है वो आएगा। लगता है बर्फ को पानी में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रख, थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगा, जंग लगे दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। कुछ देर ठहरने के बाद तू फिर से चल पड़ मुसाफिर, कुछ देर ठहरने के बाद तू फिर से चल पड़ ओ मुसाफिर, हर ठोकर के बाद संभलने में वक्त लगता है। बिखरेगी वही चमक तेरे वजूद से, तू मुस्कुरा, टूटे हुए मन को संवरने में वक्त लगता है। जो तुमने कहा था, मैं मेरी पूरी टीम और आप सभी के लिए कह रहा हूं कि जो तुमने कहा था कर दिखाएगा तू, कर यकीन, गरजे जब बादल तो बरसने में वक्त लगता है, बर्फ को पानी में बदलने में वक्त लगता है। जय भीम, जय। बहुत ही खुशी होती है जब समाज आगे बढ़ता है। समाज से पहले मैं अपने देश को महत्व देती हूँ। जब देश के लिए हम काम करेंगे तो समाज और परिवार ऑटोमेटिक ही आगे बढ़ेगा। हम जहाँ समाज के लिए काम करते हैं और हमें देश के लिए काम करते हैं और समाज जब सम्मानित करता है तो हम बहुत ही प्रफुल्लित होते हैं। पता नहीं था मुझे कि ऐसा प्लेटफॉर्म में भी मेरे को मिलेगा क्या। ढूंढती फिर रही थी कि कहाँ क्या करूं, समाज के लिए, बच्चों के लिए क्या करूं, कुछ मोटिवेशन भी दूं, कुछ आर्थिक सहयोग भी दूं, जो मुझसे दिया जाए वो मेरा सहयोग मैं दूं। तो मुझे ये स्थान मिला है, बहुत ही मैं भाग्यशाली हूँ। सबसे ज़्यादा तो हमारे समाज को शिक्षा से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, महिलाओं को बहुत ज़रूरी है, अच्छी जो किताबें हैं वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं किताबों से जुड़ाव बहुत ज़्यादा रखती हूँ। तो मैं सभी जो पिता तुल्य है, भाई है, जो भी हैं बैठे हैं, महिलाओं की संख्या बहुत कम है, तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप अपनी माताएं, बहनें, बहू बेटियां जो भी हैं उनको किताबों से जोड़ें। मेरे साथी सहयोगी जो हर समय कंधे से है, हमारी टीम का ये सोच है कि ये सोच जो हमने सोची थी उसको दीवार पर हमने पोस्टर के माध्यम से, तस्वीर के माध्यम से, विचारों के माध्यम से दीवार पर चस्पाया है। आप जब भी विजिट करें थोड़ा सा देखें, यही हमारी सोच थी। और एक नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय की बात जब हम इतिहास में पढ़ते हैं तो हमारी टीम की ये सोच है कि एक ऐसा छात्रावास जहाँ 5 बीघा जमीन हमारी धरोहर हमारे पूर्वजों ने हमें दी है, उसको एक शिक्षा के रूप में हम ऐसे बदलें कि इतिहास एक बने। चूरू जिले का जो आदर्श छात्रावास है वो आदर्श के रूप में पूरे हिंदुस्तान में नहीं, बाहर भी उनकी थीम जाए, सोच जाए। यहाँ से अगर पढ़ करके बच्चे जाते हैं, और अभी हम टेस्ट की बात कर रहे थे, सर ने बताया तो कुछ बच्चे तो इतने इंटेलिजेंट हैं, 4-5 बच्चे तो कल ही एग्जाम हो जाए, उनका सिलेक्शन पक्का है, कोई नहीं रोक सकता, कोई। साथ ही मैं समाज के सभी प्रबुद्धजन और भामाशाहों का धन्यवाद करता हूं, जिनके आर्थिक सहयोग से इस छात्रावास का विकास प्रगति पर है। साथ ही मैं मदराम जी सर, श्रीमान हंसराज जी सर, सावताराम जी सर और सावरमल जी और राजकुमार जी सर का भी दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस आदर्श छात्रावास के विकास का बीड़ा अपने कंधों पर बिठाया। जिंदगी का हिस्सा बन जाता है, कौन जाने कौन कब जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। जिंदगी में कुछ तो काम ऐसा करो जो कहानी या किस्सा बन जाता है। यूं तो मिलते हैं जिंदगी में हजारों लोग, यूं तो मिलते हैं जिंदगी में हजारों लोग, लेकिन कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जिनसे कभी न टूटने वाला रिश्ता बन जाता है, कभी न टूटने वाला रिश्ता बन जाता है। इतिहास व्यक्ति जहां काम करता है, जिस क्षेत्र में काम करता है,
वो अपना इतिहास जरूर। राम जी, चौथमल जी बाकोलिया, मगर राम जी बाकोलिया, राउत राम जी ये लीडर हुआ करते थे अपने दलित समाज के। इनको आवास के रूप में राउत राम जी ने समाज को उपलब्ध कराई। मगर राम जी बाकोलिया ने बहुत सारी जमीन उपलब्ध करवाई है समाज को हॉस्पिटल के रूप में, और उनका संरक्षण यदि हम कर रहे हैं ये एक बहुत बड़ी बात। मोहनलाल जी आर्य ने के बारे में अभी बता रहे थे कि आपने 30 साल तक इसको संभाला है, संभाला भी और आज भी संभाल रहे हैं। एक मीटिंग में मैं आया था, इनका ये विजन था कि मैंने इसको बहुत चलाया है और समाज के सामने एक अपनी बात रखी लगाए, और आगे भी बहुत सारी भविष्यवाणियां हो रही होनी भी चाहिए। मैं आप लोगों को, हम सब लोगों को एक बात जरूर कहना चाहूंगा। मैंने खुद ही ऐसा विश्लेषण किया है कि हमारे सब लोगों में एक है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, दलित समाज में M4 की बीमारी है, और उस बीमारी से हम जितना दूर रहेंगे उतना हमारा समाज आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। वो M4 क्या है? एक तो मंच, एक माला और एक माइक और एक मीडिया। हर आदमी के मन में ये रहती है। विशेषकर मैंने महसूस किया अपने दलित वर्ग कि मंच मेरे को जरूर मिले, और जब नहीं मिलता है तो कहीं न कहीं मन में हम कोई भी मीटिंग वगैरह। सर, सबसे पहले तो धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा इस टीम का। जैसा कि साउतराम जी ने बताया है कि किस तरह से इन्होंने तन मन धन, तो ये तो सेवा कर सकते हैं हम, लेकिन साथ साथ में परिवार को साथ लेकर चलना ये बहुत बड़ी बात होती है। और महिलाओं का जब तक सहयोग नहीं मिलता तब तक कोई भी व्यक्ति फ्री होकर काम नहीं कर पाता। तो इससे पहले जब हमारी पहली मुलाकात इस हॉस्टल में आने की जो हुई थी, वो एक ज्ञापन का कार्यक्रम था। यहाँ कलेक्ट्री जो स्थान परिवर्तन हो गया था कलेक्ट्री का, तो एक ज्ञापन देने आए थे। एक जेडी साहब भरतपुर के थे, उनके सस्पेंशन को लेकर के। तो उस समय हंसराज जी ने हमें वहाँ एक बैठे हुए थे, तो कहा कि शिवाराम जी चलो एक अपने हॉस्टल में चलते हैं। मैंने कहा हॉस्टल में अब वहाँ क्या और प्लान कर रहे हो आप? बोले कर कुछ नहीं रहे, मैं थोड़ा परिवर्तन करना चाहता हूँ। तो हम यहाँ पहली दफ़ा आए तो पूरा मैदान घास में भरा हुआ था, और यहाँ पैर रखने के लिए अपने को जगह नहीं मिल रही थी, एक ऐसी स्थिति थी। और ये 2 4 5 जो अपने कस्या लेकर के आए और कहा कि एक एक पकड़ लो और थोड़ा थोड़ा सहयोग कर लो। उस समय 2 3 5 थे। फिर इनकी जो टीम है, उनकी जो कंटिन्यूटी है, जो उनकी जो लगातार जो लगे हुए हैं, वो चीज़ बड़े मायने रखती है। साउतराम जी ने हमें कहा कि इस छात्रावास की भूमि नष्ट होने में जा रही है और कलेक्टर हमें बार बार दबाव दे रहा है और आदर्श छात्रावास वाले उसमें भागीदार हो रहे हैं। अगर आप हिम्मत करो, अगर 2 कमरे भी बन जाएं तो मैं जवाब दे दूंगा कलेक्टर साहब को। तो उस समय आज का और उस टाइम का धरती आसमान का फर्क है आर्थिक स्थिति में। उस टाइम हमने 40 मेंबरों ने 1000 रुपये किए और कोने वाले 2 मकान बनाए। और अब मैं जब देख रहा हूं तो मेरी आत्मा बड़ी खुश हो रही है कि आपा भी आदर्श छात्रावास में थोड़ा बहुत नीम के पत्थर को काम करियो। दलितोत्थान के महापुरुषों को नमन और आप सभी उपस्थित जनों को सादर वंदन एवं अभिनंदन। हम सब का, हमारे समाज का और जो इस समारोह में नहीं है उनका भी लगाव, सानिध्य जोड़ने वाले हमारे आदर्श राउत राम जी के चरणों में बार बार नमन। साथियों, एक टीम यहां काम कर रही है और सभी लोग उनको
धन्यवाद दे रहे हैं। अभी उनको धन्यवाद देने का थी इन सारी समस्याओं को देखते हुए और हमारे मन में कुछ टीस थी, तो हम साथी लोगों ने 5-7 साथियों ने कई बार विचार किया। तो शुरुआत में तो सबसे पहले एक बार सावंतराम जी ने ये निवेदन किया कि यार कम से कम इस हॉल को तो हम ठीक कर लें और उसमें पंखे लगा दें, कलर वगैरह करवा लें, तो बैठने के लिए अपने मीटिंग करने के लिए जगह तो हो जाएगी। उस दिन तो हमारा सोच इतना ही था, लेकिन फिर हमारी 5-6 व्यक्तियों की एक टीम ने मोहन जी आर्य से संपर्क किया, तो उस समय हमने ये इनके सामने ये बात रखी। उसी दिन से हमारी ये सारी टीम है वो लगी, और जो कुछ किया है वो सारा का सारा आप सब लोगों की बदौलत हुआ है और आपके सामने है। आज एक अरबों की संपत्ति, उनकी भी सोच थी जब यहाँ कमरे किसी को किराए पर नहीं मिलते थे। कैसी का है, लड़के काफी परेशान होते थे, मकान नहीं मिलता था, लेकिन उनके द्वारा ये नींव डाली गई कि बाहर से दूर दराज से जो बच्चे आते हैं उनको पढ़ने के लिए, रहने के लिए स्थान मिले। तो एक छोटा सा स्वरूप यहाँ बनाया। तो गंगाराम जी कह रहे थे कि हमारे द्वारा योगदान दिया गया, तो देख रहे होंगे कि वो जो सपना लिया था काफी विशाल आकार ले रहे हैं। तब उन्होंने जो सपना लिया था, आज वो सपना साकार की ओर बढ़ रहा है। जमीन को अलॉटमेंट करवाना, फिर उसका कैंसिल का आदेश दे देना, बहुत बड़ी परिस्थितियां उनके सामने आई थी उस समय भी। मैं 2-3 बातें ही आप लोगों को बताना चाहूंगा। बाबा साहब ने जो मूल मंत्र दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष कर, उस दिशा में हम कुछ आगे बढ़ रहे हैं कि हमने कुछ शिक्षा दीक्षा ग्रहण की बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से, और हमारे से ज्यादा शिक्षित हमारे माता पिता वो ज्यादा थे। अभी जो वक्ता कह रहे थे कि हम अनपढ़ हैं, हम जो भी पढ़े लिखे यहाँ मेरी उम्र के बैठे हैं, उनके सबके माता पिता अनपढ़ ही थे। वो महान थे जिन्होंने हमें इस मुकाम तक पहुंचाया है जो आज हम ये इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं हम बना रहे हैं। तो वो सबसे पहले उनको नमन है। इतिहास व्यक्ति जहां काम करता है, जिस क्षेत्र में काम करता है, वो अपना इतिहास जरूर। चोखाराम जी, चौथमल जी बाकोलिया, मगाराम जी बाकोलिया, रावतराम जी आर्य, ये लीडर हुआ करते थे अपने दलित समाज के। इनको आवास के रूप में रावतराम जी ने समाज को उपलब्ध कराई। मगाराम जी बाकोलिया ने बहुत सारी जमीन उपलब्ध करवाई है समाज को हॉस्पिटल के रूप में, और उनका संरक्षण यदि हम कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात। मोहनलाल जी आर्य ने के बारे में भी बता रहे थे कि आपने 30 साल तक इसको संभाला है, संभाला भी और आज भी संभाल रहे हैं। एक मीटिंग में मैं आया था, इनका ये विजन था कि मैंने इसको बहुत चलाया है और समाज के सामने एक अपनी बात रखी लगाए, और आगे भी बहुत सारी भविष्यवाणियां हो रही है, होनी भी चाहिए। रही बात छात्रावास में जो लोग, जो हमारी टीम है, जो हमारी कार्य समिति है, जो हमारे जो बंधु हैं, 3-4 महीने से जो काम में लगे हुए हैं, मैंने उनको बुला के कहा कि आपके पास समय है और आपके पास समय का सदुपयोग करने का सबसे बढ़िया जगह ये है। सर्वगिरी राउतराम जी का ये सपना था कि यहाँ हमारे समाज की, उस समय जब लोग घरों में कमरा नहीं देते थे, उनके पास आती उनकी पीड़ा होती थी, उस पीड़ा को ख्याल रखते हुए और उन्होंने 79 में इसका करते करते 90 में जाके ये कभी आधा बीघा मिली, कभी पूर्ण बीघा मिली, कभी 2 बीघा हुई, फिर कट के 1 बीघा हुई। 1980 में जाके इसको कोई रास्ता खुला, और खुलने के बाद में
उस समय बड़ी आर्थिक तंगी हुआ करती थी, हमारे क्षेत्र में अकाल पड़ा करते थे, इस समय इतने कर्मचारी भी नहीं थे, बहुत कम। तो सभी लोगों के सहयोग से ऐसा नहीं है कि गांव के बंधुओं का भी 5 रुपए का चंदा भी इसमें एक महिला का दिया हुआ है जो यहाँ रिचावड़ी बेचने आई थी। तो उसी दिन पिताजी ने कह दिया था कि ये छात्रावास तो बनेगा। जो महिला 5 रुपए की अपनी यहाँ रिचावड़ी बेचने आई है, वो अपना खाली झोला खाएगा था, वो लेके एक उसके पास गिलास था, वो 5 रुपए देगी। तो उसी दिन उसकी नींव लगी थी ये बनेगा। उस समय तो बनने में था, अब तो अपने को इसका विकास करने का है। उस समय तो ये था कि 1 कमरा कैसे बने, 2 कैसे बने, 3 कैसे बने, 4 कैसे बने। और बीच में बाधा ये भी आई कि सरकार ने इसको आधा करने की, कभी इनके पास जगह ज्यादा है, इनसे निर्माण हो नहीं रहा है, वो लड़ाई भी लड़नी पड़ी। फिर ये आप अलग अलग देख रहे हो चारों कोणों में कि आप बीच में से थोड़े ले जाएंगे, बीच में, इसलिए नक्शे से नहीं बना, ये बात अलग है। अब रही बात कि अब ब्लॉकों में बने, कैसे बने, सभी लोग लगे तो इसका इतना करोड़ों रुपए चंदा हो, फिर नक्शे से बने, शिक्षा का है। अगर आप नहीं रहेंगे, हम नहीं रहेंगे, लेकिन बच्चे हैं, ये भी नहीं रहेंगे, इनके बच्चे हैं, तो जिस समाज के पास शिक्षा होगी, कलम होगी, वो ही आगे बढ़ेगा। हालांकि अब बहुत सारी शक्तियां, ताकतें हैं, वो नहीं चाहती कि आप आगे बढ़े। वो नहीं चाहते डॉक्टर का, अंबेडकर का नाम चले। वो नहीं चाहते कि आप लोगों को अच्छा मिले, लेकिन आप लोग तो चाहते हैं कि आपकी आने वाली औलाद के लिए आप इतिहास बने, आपके समाज के लिए इतिहास बने। तो निश्चित तौर पे समाज जागरूक होगा, हर क्षेत्र में समाज जाएगा। सिर्फ नौकरी नहीं है, हर क्षेत्र में अगर नहीं बढ़ोगे, आज व्यापार में कोई नहीं है अपने, कोई व्यापारी है ही नहीं अपना, कोई उद्योगपति है ही नहीं अपने पास, कोई साइंटिस्ट है ही नहीं अपने